हेलो स्टूडेंट, नमस्कार सभी को। तो आज हमारी क्लास है मॉडर्न इंडिया की। तो मॉडर्न इंडिया यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जब तक हमारी पूरी कंप्लीट नहीं होती तब तक हम अगली क्लास नहीं लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर विजिबल होगा आपको। तो जो डेनिश भारत कब आए, इनका आगमन कैसे हुआ और आधुनिक भारत में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो डेनिश का जो चैप्टर है वो किसका है, मॉडर्न इंडिया का। 20 MCQ, ठीक है। ज़्यादा MCQ हम नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादा MCQ में बच्चे क्लास छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, बच्चों को उतना ही खिलाया जाए जितना उनको खाना है, ओके। पहला क्वेश्चन है डेनिश भारत का आगमन, मतलब डेनिश का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। तो वो हुआ था इनका 16वीं सदी में, ठीक है। 16वीं सदी में और 16 से 16 में, ठीक है। बेसिकली इस तो 16वीं सदी गलत है, 17वीं सदी है, ठीक है। 17वीं सदी इसलिए क्योंकि 16 से 16 चल रही है तो 17वीं सदी है, ठीक है। बस इसमें दिया गया है 16वीं सदी, तो 16वीं सदी गलत है मेरे ख्याल से। डेनिश व्यापारी भारत किस उद्देश्य आए थे। तो देखो, ये व्यापार के उद्देश्य आए थे और इनका मेन मकसद ही व्यापार था, ठीक है। और 222 इंडिया में रहे, कितने 222, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो अगला क्वेश्चन है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो देखो, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना मैंने बताया था कि 1616 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जो डेनिश थे, जो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति किसने दी थी। तो वो दी थी जहांगीर ने, ठीक है। किसने दी थी, जहांगीर ने। जहांगीर किसका पुत्र है, जहांगीर अकबर का पुत्र, ठीक है। बताइए अगला क्वेश्चन, डेनिश ने भारत में पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो डेनिश ने भारत में पहला कहाँ पर किया था, बताइए फटाफट। तो डेनिश ने भारत में अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ पर, ट्रंकवार में। कहाँ पर, ट्रंकवार में, ठीक है। कहाँ पर स्थापित किया था, ट्रंकवार में। तो राइट आंसर इज डी, ठीक है। कहाँ पर, ट्रंक बार में, ओके। पहला कारखाना। आंसर आपको नीचे मिलेगा। यदि मैं आंसर पर टिक नहीं लगा पाता हूँ तो फिर भी आपको आंसर नीचे मिलेगा, ओके। मेरी पीपीटी में सुविधा सब मिलेगी आपको। ट्रंकवार डेनिशों का मुख्य केंद्र किस राज्य में है। जो ट्रंकवार है ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तमिलनाडु में, ओके। अगला क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, बताइए भारत में डेनिश मिशनरियों का प्रमुख केंद्र, जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था। जब भारत में डेनिश आए, जो मिशनरी आए, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया था, ठीक है। अपने धर्म का प्रचार किया था, वो भी किसका, ईसाई धर्म का, ठीक है। किसका, ईसाई धर्म का। अगला क्वेश्चन है, डेनिश जो भारत में प्रभाव किससे कम हो गया। डेनिशों का प्रभाव भारत में किसके द्वारा कम हुआ था, बताइए। तो इनका जो प्रभाव है वो कम किससे हुआ था, ये बताइए आप। तो बस अंग्रेजों से हुआ था इनका, ठीक है। किससे, अंग्रेजों से। चलिए अगले क्वेश्चन आपके सामने है कि डेनिशों ने भारत में किस भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। तो तमिल भाषा में बाइबल का अनुवाद किया था। मेरी क्लास को आप लोग दोबारा देख लिया करो। अच्छी क्लास में जो हार्डली जो टॉपिक होते हैं उनसे मैं MCQ जो PPT है बना कर लाता हूँ, ठीक है। मैं इजी क्वेश्चन नहीं लाता हूँ, इजी इसलिए नहीं लाता हूँ, इजी का कोई मतलब नहीं रहता एग्जाम में आने का। डेनिशों ने भारत में किस बंदरगाह का उपयोग किया था। जो डेनिश हैं उन्होंने भारत में किस बंदरगाह का प्रयोग किया था। तो डेनिशों ने भारत में जिस बंदरगाह का प्रयोग किया था उसका नाम था ट्रंकवार, ओके। क्या नाम था उसका, ट्रंकवार। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में डेनिशों की जो गतिविधि है वो मुख्य रूप से कहाँ सीमित थी। तो दक्षिण भारत में इनकी कोई एक्टिविटी नहीं थी। कहाँ पर, दक्षिण भारत में इनको शरण नहीं दी गई थी, ठीक है। डेनिशों को दक्षिण भारत में कोई शरण नहीं दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि डेनिशों ने किस क्षेत्र में चर्च और विद्यालय स्थापित किए थे। तो डेनिशों के जो चर्च हैं और विद्यालय हैं ये ट्रंकवार में किए गए थे, ठीक है। कहाँ पर किए गए थे, ट्रंकवार में, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है मेरा, देखो
आज MCQ 20 MCQ है, ज़्यादा मैं नहीं बना पाया तो इसलिए कम MCQ की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। उन्हें भी आप यदि अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका बेस बहुत अच्छा मजबूत होगा, ये मेरी गारंटी है। डेनिश मिशनरी में बार्थोलोमियस जिगनवाला। अब आप बताइए, क्या आप लोगों को क्वेश्चन मिले हैं कभी यूट्यूब पर कि डेनिश मिशनरी हो बार्थोलोमियस जिगनवाला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये बाइबल अनुवाद के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। नहीं मिलेंगे यूट्यूब पर, एक बार अच्छा देखना तो जाकर के किसी भी वीडियो में। बाद में डेनिश भारत में डेनिश उपनिवेश का अंत कब हुआ था? बताइए, भारत में डेनिश उपनिवेश का अंत। तो भारत में डेनिश उपनिवेश का अंत हुआ था 1845 में, ठीक है, 1845 में, ओके, यानी कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखो डेनिशों ने ट्रंकवार को किसके हाथ बेचा था? जो डेनिश लोग थे ट्रंकवार को किसके हाथ बेचा था बताइए? तो इन लोगों ने अंग्रेजों को बेचा था। किसको बेचा था? अंग्रेजों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में डेनिशों की जो उपस्थिति है वो कितने वर्ष तक रही? भारत में डेनिश कब तक रही, कितने वर्ष तक रही बताइए? तो मिनिमम 200 साल तक भारत में रहे डेनिश, ठीक है। अब 200 साल में ने क्या उखाड़ पाया, इसके लिए कंप्लीट वीडियो बनानी पड़ेगी, ठीक है। डेनिश उपनिवेश भारत में किस वर्ष से प्रारंभ हुआ बताइए? डेनिश उपनिवेश भारत में किस वर्ष से? तो डेनिश 1616 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। लेकिन जो डच है, जो डच ईस्ट इंडिया, देखो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 और ईस्ट इंडिया कंपनी 1600। तो सबको याद रखना, ठीक है। एक बार मैं कंप्लीट वीडियो पढ़ाऊंगा। डेनिश देखो, सबसे पहले पुर्तगाली, फिर इसके बाद में डच, अंग्रेज, डेनिश और फ्रांसीसी। वही एक ही क्लास में सबको हम रिपीट कर देंगे, ठीक है। आपकी जो मतलब उसको क्या कहते हैं, रिवीजन क्लास के तौर पर आपकी हो जाएगी, ओके। तो एक बार रिवीजन कराना है, अच्छे से रिवीजन कराना है, ताकि आपकी जो यूरोपियों का व्यापार है कहीं से कहाँ तक ना छूटे। डेनिश व्यापार का मुख्य केंद्र बताइए। अच्छा, इनको देखो मुख्य केंद्र आपको तो पता है ना कि ट्रंकवार था। डेनिशों ने भारत में किस धर्म का प्रचार किया था? इसके पहले भी बताया था कि ईसाई धर्म का प्रचार किया था। भारत में डेनिशों की जो उपनिवेश की जो नीति थी वो क्या थी भारत में? एक मिनट बताइए, अब बताइए। अच्छा, भारत में डेनिशों की जो उपनिवेश की नीति थी वो क्या थी? तो मैं बताता हूँ। देखो, इनकी जो उपनिवेश की नीति थी वो धार्मिक और व्यापारिक थी, ठीक है। कौन सी थी? चलिए, और अरे यार 20 MCQ पूरे हो गए, ठीक है। तो काफी कुछ पढ़ लिया होगा, एक बार और पढ़ लेना, बार रिपीट हो जाएंगे आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। बट अभी मैं आपको बता दूं, देखो हिस्ट्री में अभी MCQ के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ, बट जिन भी विद्यार्थियों को कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है तो CHSL का बैच ले लीजिए मेरे दोस्त। किसका बैच ले लीजिए आप? CHSL का। क्यों ले लीजिए? देखो मैं आपको बता दूं, इसका एक फायदा है, इस बैच को लेने का एक फायदा है, इसका एक मेन मोटिव है कि यहाँ पर लिखा है CHSL, बस ये CHSL का नहीं है, इसमें CGL, CHSL, GD और रेलवे NTPC सब कुछ कंप्लीट करा देंगे हम, करना 2.0 में, ठीक है। अच्छा, इसकी खासियत ये है कि देखो लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास और टेस्ट सीरीज और PDF सब कुछ मिलेगा, और 1 साल की वैधता मिलेगी। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों विषय मिलेंगे, ठीक है। और 7 मई से स्टार्ट होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए और अभी एनरोल हो जाइए। जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम है यदि आपको कुछ, तो आप देखो एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम है। और देखो 499 का ही बैच है, बट ये 499 का नहीं है। क्यों नहीं है बताता हूँ। 499 का ही बैच मैंने बनाया था। अब देखो इसके बाद में इसमें आपको मैं 80% डिस्काउंट दूंगा। वो मिलेगा डिस्काउंट कैसे? जब आप कूपन कोड लगाएंगे। वो कूपन कोड कहाँ लगाना है? इस एप्लीकेशन पे लगाना है, ठीक है। इस एप्लीकेशन पे कैसे पहुंचना है? तो डिस्क्रिप्शन में इसी चैनल पर, मान महेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है हर एक वीडियो के नीचे, तो डाउनलोड करो, फिर जाओ और कूपन कोड लगाओ MC098,
इस पर आपको 80% डिस्काउंट मिलेगा। इस 80% डिस्काउंट में आपको बैच पड़ेगा 99 रुपये का। कितना? 99 रुपये का, ठीक है। अब बताइए कैसा बुरा है इसमें हाल आपका। मात्र और मात्र 99 रुपये का बैच 1 साल के लिए। बताइए, कंप्लीट हिस्ट्री आपको 2 साल तक 3 साल तक हिस्ट्री किसी से नहीं पढ़नी होगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि जो विद्यार्थी बैच नहीं ले पाते हैं महंगे बैच, वो यहाँ से बैच परचेज कर सकें। और मई के लास्ट तक CHSL के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी रखिए और इस बैच से तो आप एनरोल हो ही जाइए। मेरा वादा है कि मैं आपकी कंप्लीट हिस्ट्री करा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को शेयर करो, जल्दी से जल्दी शेयर कर दो।